सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक के लास्ट आईपीओ के बारे में, जो है डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड का। तो सबसे पहले बात करते हैं इशू साइज की। जो इशू है यहाँ पे 158 करोड़ रुपीस का है, तो बहुत ही छोटा आईपीओ है और ये पूरा का पूरा आईपीओ जो है फ्रेश इशू के रूप में, यहाँ पे कोई भी ओएफएस नहीं है। आईपीओ ओपन होगा 26 सितंबर को, यहाँ पर क्लोजिंग जो होगी आईपीओ की 30 सितंबर को होगी। वहीं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 1 तारीख को होगा और यहाँ पर रिफंड जो होगा 3 तारीख को, लिस्टिंग 4 तारीख को यहाँ पर होगी। तो ये आईपीओ जो है ओवरलैप कर रहा है एक तरीके से केआरएन हीट एक्सचेंजर के साथ। तो अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट भी करते हैं तो वहाँ पे जो रिफंड आपको इनिशिएट होगा वो 1 अक्टूबर को होगा, लेकिन ये आईपीओ जो है वो क्लोज हो जाएगा आपके पास 30 सितंबर को। इसलिए अगर आप वहाँ पे अपने फंड्स को ब्लॉक कर देंगे तो उन फंड्स को आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ जीएमपी की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 17,784 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स अगर लगाएंगे तो यहाँ पे 192 रुपीज़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2,06,976 से 9,90,528 रुपये का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं 10,05,312 रुपये से। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो जो कंपनी है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करती है वेल्डिंग कंज्यूमेबल वियर प्लेट्स, वियर पार्ट्स एंड हैवी इंजीनियरिंग मशीनरी फॉर कोर इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली ये इंजीनियरिंग रिलेटेड एंटिटी है। दूसरा जो वियर प्लेट्स वियर पार्ट्स होते हैं, बेसिकली मशीन की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कुछ प्लेट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो मशीनरी से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे काम करती है। उसके बाद जो कंपनी यहाँ पे फंड्स रेज करने वाली है, उन फंड्स का यहाँ पे जो यूज़ है, उन्होंने कहा एक्सपेंशन ऑफ आर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो खसरा में है। दूसरा एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे महाराष्ट्र में ओपन करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यहाँ पे कंपनी इन फंड्स का यूज़ करने वाली है। तो अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो सबसे पहले असेट बेस की बात करें तो कंपनी की असेट यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उसी हिसाब से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्थ कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड में, रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल फिगर्स की बात किया तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। अब हम एनालिटिकल पोर्शन के ऊपर जाते हैं जहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड में आप देख सकते हैं। कंपनी का जो पीई रेशो है यहाँ पे 15.35 का है और ये जो 32.45 का रेशो है ये इंडस्ट्री का रेशो है। तो कंपनी अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री का रेशो तो बिल्कुल आधी वैल्यूएशन पे यहाँ पे आईपीओ लेके आ रही है। तो आईपीओ का वैल्यूएशन इंडस्ट्री वाइज पीयर्स के कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात किया तो 2.47 का है। अब बात करें यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन की, तो यहाँ पे दो यहाँ पे पीयर ग्रुप्स का यहाँ पे मेंशन है, एक एडोर वेल्डिंग लिमिटेड और एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इन दोनों इंडस्ट्री का पीई देखा जाए तो इस कंपनी के जो पीई से है बहुत ही कम नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। उस पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सबका सिमिलर है। तो यहाँ पे दोनों ही एज पे कंपनी को एडवांटेज है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और की रेशियोज के बारे में। तो एबिटा मार्जिन जो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है वो भी यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 17.04% है लास्ट का, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें इंक्रीजिंग ट्रेंड में 20.63% का। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है जो कि 18.52 का है, जो कि डिसेंट है। उसके बाद डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.18 का है, जो कि बहुत ही डिसेंट यहाँ पे है। यानी कंपनी के ऊपर जो डेट का लोड है वो भी बहुत कम है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के एनालिटिकल पोर्शन सभी यहाँ पे बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो है जीएमपी, जिसका आप सभी वेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो केआरएन हीट एक्सचेंजर्स को तो बीट नहीं कर पा रही है अभी, क्योंकि उसका जीएमपी लगभग 100% चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी का जीएमपी भी अच्छा है, 45% का जीएमपी यहाँ पर है। तो लिस्टिंग गेन की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों आईपीओ ओवरलैपिंग है कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स है और अगर आप वो केआरएन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप डिफ्यूजन में उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन फंड्स में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे रिफंड जो होगा वो 1 तारीख को होगा। लेकिन ये आईपीओ जो है वो 30 सितंबर को ही क्लोज हो जाएगा। तो इन आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर की सलाह जरूर लें। एनएससी के ऊपर जो डेटा अवेलेबल है, जहाँ पे आप एफआईआई डीआईआई के सब्सक्रिप्शन को देख सकते हैं, प्लस जो अदर कैटेगरीज में सब्सक्रिप्शन है आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद ही आप यहाँ पर कोई डिसीजन लें। अलॉटमेंट में अपने चांसेस बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।